प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल हमें जो बातें बताती है हमें उस पर बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाइबल घमंड के बारे में क्या बताती है आज हम इस बारे में जानेंगे, क्योंकि घमंड जो है वो पाप को दर्शाता है। अगर परमेश्वर घमंड करने के लिए मना करता है और हम करते हैं तो वो पाप है। और घमंड भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के घमंड होते हैं। जीविका का घमंड है, धन का घमंड है, खूबसूरती का घमंड है और ज़मीन जायदाद का घमंड है, ऊंचे कुल का घमंड है कि हम अच्छे घराने के हैं उसका घमंड है, अगर हमारे पास मोटर गाड़ी है तो उसका घमंड है। बहुत सारे घमंड हैं और हर एक घमंड से परमेश्वर हर एक घमंडी से परमेश्वर का कैसा नाता है, कैसा रिश्ता है, किस प्रकार से परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करता है, आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। 5 बातें मैं आपके सामने रखूंगा आज, और इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन मैंने 5 ही बातें चुनी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि छोटा वीडियो हो ताकि सभी लोग इसको देख सकें। और बाकी बातें आप भी चुन सकते हैं बाइबल से। अगर आपको ऐसी बात कुछ मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि आदम जीवता प्राणी कैसे बन गया। वो तो मिट्टी का पुतला बनाया था परमेश्वर ने, तो आदम जीवता प्राणी कैसे बना, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के संदेश को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों से लोग खो गए हैं प्रभु उन्हें अपनी निगरानी में उन्हें वापस घर तक लेकर आ प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद बनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि अभिमानियों के दंड। अभिमान जो करते हैं, घमंड जो करते हैं, गुरूर में जो रहते हैं, गर्व जो करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्या प्रकोप पड़ता है, क्या दंड मिलता है, उनको आज उन बातों को देखेंगे। 5 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। 5 प्रकार के घमंड। ये 5 प्रकार के घमंड जो हैं उनके प्रति परमेश्वर का क्या व्यवहार है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरा संदेश सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए और लिख भी लीजिए। मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, आप नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत अच्छा संदेश है। आप इसे कहीं पर भी प्रचार कर सकते हैं क्योंकि घमंड तो हर एक मनुष्य में होता है। आपको मैं बता दूं, आत्मिक घमंड भी होता है। अगर किसी के पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो वो भी घमंडी हो जाता है, और कोई अच्छा वर्शिपर है वो भी घमंडी हो जाता है। मुझे अच्छा गिटार बजाना आता है, इस पर घमंड। मुझे अच्छा कीबोर्ड बजाना आता है, इस पर घमंड। मुझे अच्छा ड्रम सेट बजाना आता है, इस पर घमंड। मेरी अच्छी आवाज़ है, मैं अच्छी वर्शिप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पर घमंड। मैं अच्छा वचन प्रचार कर सकता हूँ, उस पर घमंड। मुझे वचन के बड़े बड़े भेद पता हैं, उस पर घमंड। तो बहुत सारे घमंड हैं। इन घमंड करने वाले लोगों से परमेश्वर का क्या नाता है, क्या उसका व्यवहार है, वो बात आज हम जानेंगे। और संसारिक रीति से देखें तब भी बहुत सारे घमंड हमारे सामने आते हैं। हम देखते हैं कि खूबसूरती का घमंड होता है, पैसे का घमंड होता है, ऊंचे कुल का घमंड होता है, मोटर गाड़ियों का घमंड होता है, जमीन जायदाद का घमंड होता है, और बहुत सारे घमंडों के प्रकार हैं जिन्हें हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है घमंडियों के विषय में, आज उस विषय पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 21 पद। देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर घमंड के बारे में क्या बताता है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है, तूने अभिमानियों को जो श्रापित हैं घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं।
तूने अभिमानियों को जो श्रापित हैं, यानी कि अभिमान करना, घमंड करना, गुरूर करना हमारे लिए श्राप बन जाता है। हम श्रापित हो जाते हैं उस समय जब हम घमंड करते हैं। किसी भी प्रकार का घमंड, जीविका का भी घमंड होता है, अच्छी जॉब का भी घमंड होता है, अच्छे ऊंचे पद पर अगर हम बैठे तो उसका भी घमंड होता है। बहुत तरह के घमंड है और हर एक घमंड हमें श्रापित बना देता है। हम देखते हैं कि एक फरिश्ता था जिसका नाम था लूसीफर, और वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आराधना करता था। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया उसको, तो उसके अंदर क्या गया, घमंड आ गया। फिर वो मन में सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। परमेश्वर ने उसके मन की बात सुन ली और क्या किया, उसके पंखों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। दोस्तों, घमंड से परमेश्वर को घृणा आती है, क्योंकि घमंडी लोग श्रापित हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, तूने अभिमानियों को जो श्रापित हैं घुड़का है, घुड़कता है परमेश्वर उनको। और आगे लिखा है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके। बाट का मतलब होता है रास्ता, आज्ञाओं के रास्ते से, या मार्ग भी कहते हैं इसको। आज्ञाओं के मार्ग से भटके हुए हैं वो लोग जो अभिमानी हैं, जो अपने ऊपर घमंड करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कोई है ही नहीं। ये घमंड है, और इस घमंड से परमेश्वर, ऐसे घमंड को परमेश्वर श्रापित ठहराता है। श्रापित हो जाता है वो मनुष्य जो किसी भी प्रकार से घमंड से लिप्त है। घमंड हमें श्रापित बना देता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका 11 पद देखेंगे क्या लिखा है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर क्रोध दिखा रहा है अपना। जब हम घमंडी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और क्या करता है, वो हमें नाश करने की सोचने लगता है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है दूसरे हिस्से में कि मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। परमेश्वर घमंड को तोड़ देता है, क्योंकि घमंडी जो है वो श्रापित हो जाते हैं। परमेश्वर उनके घमंड को अपनी तरह से तोड़ता है, उनको नीचा दिखाता है। यहाँ पर लिखा है कि मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश कर दूंगा। इतना क्रोधित हो जाता है परमेश्वर, घमंड से परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। पहली बात हमने देखी है कि घमंडी श्रापित होते हैं। दूसरी बात, घमंड से परमेश्वर क्रोधित होता है। परमेश्वर क्रोध करता है घमंड से और कहता है कि मैं तुझे तेरे घमंड को मैं नाश कर दूंगा और तेरे घमंड को मैं तोड़ डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, किसी भी प्रकार का घमंड हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है, मेरे अंदर अगर कोई ऐसी बात है, तो आज ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करके इस विषय पर मांगे कि प्रभु मेरे जीवन से घमंड की आत्मा को निकाल के दूर कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है वो है नए नियम में, जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर क्या करता है, अभिमानियों से विरोध में खड़ा हो जाता है। परमेश्वर विरोध करता उनका, उनकी ओर नहीं होता, उनके विरोध में रहता है परमेश्वर। किनके? जो किसी भी प्रकार के अभिमान से, घमंड से, गुरूर से लिप्त हैं। तो ये घमंड हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है उस समय जब हम किसी भी बात पर घमंड करते हैं। सबसे पहली बात, हम श्रापित हो जाते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर के क्रोध का सामना करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर लिखी है कि वो क्या करता है, विरोध करता है। परमेश्वर हमारा विरोधी हो जाएगा तो फिर हमारी ओर कौन रह सकता है? कोई भी नहीं। हम तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके किसी से भी हम आर्गुमेंट कर सकते हैं और उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर परमेश्वर ही हमारे अगेंस्ट हो जाए, वही हमारे विरोध में है, तो फिर हमारी तरफ कौन होगा? बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? जब परमेश्वर ही हमारी ओर नहीं है तो फिर हमारे तो सभी विरोधी हो जाएंगे। जब परमेश्वर हमारा विरोधी है, तो अगर परमेश्वर हमारा विरोधी है, इसका मतलब हम
गुरूर में है, घमंड में है, हम प्राउड में हैं। हमें इस प्राउड को, इस घमंड को छोड़ना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमारी ओर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट देखेंगे हम, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का सामना करता है परमेश्वर, उनका सामना करता है, उनके मुंह पर उनका सामना करता है और उन्हें क्या कर देता है, तुच्छ छोटा जानता है उनको। परमेश्वर उनकी ओर दृष्टि नहीं करता, उनसे क्रोधित हो जाता है, उन्हें श्रापित बना देता है, उनके विरोध में खड़ा हो जाता है और उनका सामना करता है। किनका? जो किसी भी प्रकार के अभिमान से लिप्त हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट, नीति वचन 6 अध्याय 16 पद। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 16 पद देखेंगे। यहाँ पर घमंड के विषय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 6 अध्याय 16 पद, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। 17 पद में लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मतलब घमंड से, गुरूर से, अभिमान से, प्राउड से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। और घृणा जिससे करते हैं तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, घृणा आती है, दूर करो मेरे से। ऐसे जब परमेश्वर उस मनुष्य से घृणा करेगा जिसके अंदर घमंड है, परमेश्वर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, मुंह फेर लेगा। घृणा का मतलब यही है कि मुंह फेर लेना। तो 5 बातें मैंने आज आपके सामने रखी है। सबसे पहले भजन संहिता 119 की 21 आयत में हम देखते हैं कि अभिमानी जो है वो श्रापित हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी है यशायाह 13 अध्याय के 11 पद में, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों से क्रोधित हो जाता है और उन्हें नाश करने की सोच लेता है। तीसरा पॉइंट है याकूब की पत्री 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? उनका विरोध करता है, विरोध में खड़ा हो जाता है। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद के अनुसार परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और नीति वचन 6 अध्याय 16-17 पद के अनुसार परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। तो जब ऐसी बातें परमेश्वर के मन में आ रही हैं, उसके अंदर आ रही हैं, तो हमें क्या करना है? घमंड को छोड़ना है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमारी आंखों को खोला है। प्रभु, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड है तो आज उसे निकालने में मदद सहायता कर। इस घमंड की दुष्ट आत्मा को हमारे शरीर से, हमारे आत्मा से, हमारे दिलो दिमाग से दूर कर दे प्रभु। हमें अपने लायक बना प्रभु, ताकि हम तेरे सामने खड़े रहने वाले बन सके। इस घमंड की दुष्ट आत्मा को प्रभु हम भी डांटते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, यीशु के नाम से हमारे दिल जिस्म जान से दूर हो जाए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से किसी भी प्रकार का घमंड अगर मुझ में पाया जाता है, वो आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु, इस घमंड को निकाल कर मुझे दीन बना, मुझे छोटा बनने की हिदायत दे प्रभु जी। मेरी मदद कर प्रभु, ताकि इस घमंड की दुष्टात्मा को मैं अपने जीवन से दूर कर सकूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें, क्योंकि बहुत से लोग घमंड से लिप्त हैं, उन्हें नहीं पता कि अगर हम घमंड करेंगे तो क्या क्या होगा हमारे साथ। तो 5 बातें आज मैंने आपके सामने रखी हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसी वर्स, ऐसा पद अगर आपको मिलता है कि घमंड से परमेश्वर क्या करता है, घमंड के अगेंस्ट में परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया है, तो वो ज़रूर लिखिए कमेंट्स में और बताइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि आदम जीवता प्राणी कैसे बन गया? वो तो मिट्टी का पुतला था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जो काम करेगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और
वहाँ पर कोई भी व्यवधान, कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो इसलिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इस वक्त इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी प्रकार के घमंड से दूर रहिए, क्योंकि घमंड हमें श्रापित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।